भी अपने करनी गांठी कही दीनी ताते परवश पर्यो अभागे ताफल गर्भवास दुख आगे। स्वामी जी ने कहा, हे जीव, तुमने अपने कर्म से कर्म डोरी को मजबूत कर लिया, कर्तृत्वाभिमान करके कि मैं ऐसा कर्म करता हूं, श्रेष्ठ कर्म करता हूं, मैं श्रेष्ठ करता हूं और तुम निम्न कर्म करते हो, तो मैं श्रेष्ठ हूं, बस ये अहंकार कर्तृत्वाभिमान मजबूत डोरी हो गई। अपनी करनी गांठी गई देनी, अपनी करनी से उसको मजबूत गांठी दे दिया। करनी माने हाथ भी होता, अपने हाथों से तुमने गांठ लगा दिया। ताते परवश पर्यो अभागे, अभागे जीव, ताते इसी से तुम परवश हो गए, पराधीन हो गए, माया के अधीन हो गए, और तापल गर्भवास दुख आगे। उसी का फल है कि आगे तुम्हें गर्भवास मिला, घर में निवास करना पड़ा। आगे अनेक समूह संस्कृत उदरगत जान्यो सो, सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे को। आगे अनेक समूह संस्कृति, उसी कर्म फल के कारण आगे चल करके अनेक क्या हुआ का समूह संस्कृति। समूह संस्कृति माने जन्म मरण प्राप्त होगा, संस्कृति माने जन्म मरण, संसार आना जाना आवागमन प्राप्त हुआ। उदरगत जान्यो सो, सो माने वो भी उदरगत, उदर को प्राप्त करके तुमने समझा। चाहे जो भी जन्म लिया, खास करके मानव शरीर लिया, मानव जोनि को प्राप्त किया, उदरगत उदरस्थ को तुमने समझा। वहां क्या हुआ, कहा उदर की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। वहां पर सिर हेठ ऊपर चरण, सिर जो है वो नीचे होता है और चरण ऊपर होता है, शीर्षासन जैसे। जैसे किसी पर कोई बहुत नाराज हो तो उसको उल्टे टांग दे, तो उनको दिन भर उल्टे टांग करके रखे, पैर को बांध कर ऊपर टांग दिया उल्टा, बेचारे वैसे हमारा हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यदि लोक में कोई बहुत बड़ी सजा हो, बड़ा दंड हो, तो उल्टा टांग दिए जाते हैं घंटे तो घंटे के लिए। यहाँ तो 9-10 महीने तक उल्टे टांगा जाता है। सिर हेठ ऊपर चरण, पशु आदि की व्यवस्था में सर, पशु आदि में आड़े, उसमें उल्टा टंगा नहीं रहता उसमें, पर मानव शरीर में उल्टे टंगा रहता है। जब मैया सोती है तभी भले वो लेटता है, नहीं तो बाकी उल्टे टंगा रहता है। तो सिर नीचा होता है, चरण ऊपर होता है। संकट बात नहीं पूछे को, संकट इतना है, कष्ट इतना है, उस बात को कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा होता क्या है, कोई कष्ट हो, कोई पूछने वाला हो, भैया कैसी परेशानी है, तो थोड़ी राहत मिलती है कि चलो हमको पूछने वाले लोग हैं। और कष्ट हुआ कोई पूछे भी नहीं और कष्ट बढ़ जाता है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं। सोमित पुरीश जो मूत्र मल कृमि, कर्दमावृत सोवई, सोनित पुरीश। सोनित रक्त है, पुरीश माने विष्टा है, मूत्र है, मल वासा है, वासा मल कहा जाता सो। कृमि, कृमि माने कीड़े, कर्दमावृत सो गए, कर्दमावृत माने उस कीचड़ में आवृत होकर के लिपटा हुआ सोता रहता है। अर्थात झिल्ली के अंदर होता है, क्योंकि मानव शरीर को पिंडज माना जाता है। तो उसके बाद वो कर्दमावृत सो गए, कीचड़ को आवृत होकर के लपेटा हुआ सोता रहता है।
तो सोमित पुरीश जो मूत्र बालक कृमि कर दमावृत सो गई। गर्भवास में जो दशा होती है उसमें से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यदि शरीर में लग जाए तो हम अपने आप को अपवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं और तुरंत स्नान आदि करेंगे, धोएंगे, साबुन आदि लगाएंगे, तमाम तरह के उसका कर्म पालन करेंगे, मंत्र आदि उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़वाएंगे, शुद्धि हो जाएगी। लेकिन वहां बिल्कुल उसी में रहना पड़ता है, कीचड़ में। तो वो जो रक्त मांस मज्जा आदि का जो कीचड़ है उसी में रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीस धुनि धुनि रोवई। भागवत जी में सब, भागवत जी में इन प्रसंगों को बहुत विस्तार से स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जहाँ मानव का किस प्रकार सृजन होता है उस संदर्भ में। तो कोमल शरीर, एक तो शरीर कोमल है, बहुत नाजुक शरीर है। गंभीर वेदन, गंभीर वेदन क्यों? क्योंकि उसमें जो कीड़े होते हैं, जो पेट में मल आदि के जो कीड़े होते हैं, वे कीड़े उसको नोचते हैं, काटते हैं। अच्छा, वो उस अवस्था में विवश है, वो कुछ कर नहीं सकता, हाथ पांव हिला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लाचार होकर के, विवश होकर के शीश धुनि धुनि रो गई, सिर धुनते हुए हाथ से सिर को मारते रोता रहता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गोस्वामी जी तो विनय में यहाँ लिख रहे हैं, भागवत जी में भागवत का वर्णन किया है, अन्य पुराण वर्णन है। सच्चाई ये है कि उस स्थिति से, उस दशा से गुजरे हुए जो भी है सभी, चाहे वो कितने बड़े पद पर हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो कितने बड़े महान कहने जाए, पर गर्भवास का क्लेश सभी को सहना पड़ा है। उस स्थिति को सबने भोगा है। कोमल शरीर गंभीर वेदन, मैया के खान पान रहन सहन का प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। यदि वो गर्भ खाती है, तीखा खाती है, खट्टा खाती है, तो उसका प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और उनको तमाम प्रकार के कष्ट होता है। इसलिए शीश धुनि धुनि रो गई। शीश धुनि धुनि का मतलब सिर में और हाथ में भाग्य रेखा अंकित किया जाता है। तो मानो उस समय में अपना हाथ सिर पर पटकता है कि मेरा भाग्य ऐसा है। भाई जब कोई बस न चले तो ये कहते हैं मेरा भाग्य ऐसा है, ये अंतिम विकल्प है कि मेरा भाग्य ऐसा, क्या करें। शीश धुनि धुनि रो गई, लेकिन क्या है कि वो भाग्य रेखा मिटाया नहीं जा सकता है। तू निज कर्म जाल जह घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। तू निज कर्म जाल जहां घेरो, तूने जहां पर अपने कर्म जाल से घिर गया है, कर्म रूपी जाल में फंसा हुआ है, परंतु श्री हरि संग तजे नहीं तेरो, फिर भी श्री हरि ने तुम्हारा संग नहीं छोड़ा। भागवत में कथा प्रसिद्ध है, परीक्षित जी महाराज को घर में भगवान रक्षा कर रहे हैं, वहीं पहुंचे हुए हैं और परीक्षित जी इस बात को देख रहे हैं कि चारों तरफ एक सांवला सा सुंदर सरोना अनुष्ठाकार बालक मेरा मित्र बन करके उस सब तरफ चक्र घुमा रहा है अंदर ही, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट करने का श्री कृष्ण भगवान को यही विकल्प दिखाई दिया कि हम घर में जाकर शिशु की रक्षा करें, और कोई उपाय नहीं रहा। तूने जो कर्म जाल जहां घेरो, श्री हरि संग तजे नहीं तेरो, श्री हरि फिर भी साथ में छोड़ते। देखो सच्चे मित्र यदि कहा जाए तो हरि है, सच्चा मित्र जीव का हरि है कि कैसी भी परिस्थिति हो फिर हरि साथ नहीं छोड़ते, साथ रहते हैं। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, परम कृपालु ज्ञान तो ही दीनो। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, प्रभु ने उस गर्भ में बहुत प्रकार से प्रतिपालन किए, तब भी भगवान रक्षा किए। और परम कृपालु ज्ञान तो ही दीनो, धर्मशास्त्र कहता है कि 7-8 महीने का शिशु जब हो जाता है तो उसको
भगवान अनुग्रह करके ज्ञान प्रदान करते हैं, उनको एक दो नहीं सैकड़ों जन्म की बात याद आ जाती है, उसको सब ध्यान में आता है और सब उसको निरावरण दिखने लगता है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा हमने कौन से कर्म अच्छे बुरे क्या किए सब दिखाई देता है। तो सैकड़ों जन्म के सुधि उनको आ जाती है। परम कृपाल ज्ञान तो ही दिन हो तो ही दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक के तब सुधि भई, वही दियो ज्ञान विवेक, तुम्हें ज्ञान विवेक प्रदान किए, जन्म अनेक की तब सुधि भई, तब अनेक जन्मों की सुधि आ गई, स्मृति आ गई, याद आ गई। अब उस समय में उसको लगा कि हम कितने बड़े पापी हैं, अपराधी हैं, बताओ भगवान को भजन नहीं किए, भजन नहीं करते हैं। अब उसको महसूस हो रहा है कि और मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। तब वह जीव कहता है, हे ईश, यही ईश की हो शरण जाकी, विषम माया गुणमयी, यही ईश की हो शरण जाकी, विषम माया गुणमयी, यही ईश की हो शरण। ध्यान दीजिएगा, जीव गर्भ में ही शरणागति ग्रहण करता है, लेकिन तब अकेले स्वयं शरणागति ग्रहण करता है, और जन्म लेने के बाद आचार्य के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से शरणागति ग्रहण करता है, तो वह शरणागति उसके लिए कामयाब हो जाती है। जीव में जो गर्भ में जो शरणागति ग्रहण किया है जीव, उसको तो भूल जाता है, जन्म लेने के बाद भूल जाता है। तेहि ईश की हो शरण जाकी, विषम माया गुण गई गुणमयी, मैं उन ईश्वर की शरणागति ग्रहण करता हूँ, उनके शरण में हूँ जिनकी कठिन माया गुणमयी है। गुणमयी माने त्रिगुणात्मिका है और कठिन माया है। जेहि कियो जीवन निकाय बस, रसहीन दिन दिन अति नहीं, जेहि किए जीव निकाय बस, जेहि माने जिस त्रिगुणात्मिका माया ने निकाय, जीव माने समूह जीवों को अपने बस में कर लिया है, रसहीन और अपने अधीनस्थ करके सब जीव को रसहीन कर दिया, नीरस कर दिया। त्रिगुणात्मिका माया ने सभी जीवों को अपने बस में कर लिया, सबको रसहीन बना दिया, नीरस कर दिया। अर्थात जो सहज आनंद है उसको, उससे उसको वंचित कर दिया, और दिन दिन आती नहीं, और उसके जीवन में दिन दिन आती नहीं, संसार का सपना दिखाना शुरू कर दिया। पल्लव पूरा तनवरे संसार बीटप नमा, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अभिनग हरे, भवपंथ भ्रमण अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणरि भरे, जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुखते निर्भय, भवखेद छेदन दक्ष हमको रक्ष राम नमामि। सो करौ बेगी संभारी स्त्रीपति, विपति म जेहि मति दई, सो करो बेगी संभारी। जीव गर्भ में कहता है, अर्थात हम आप सब का आए हो। जीव कहता है नहीं, बल्कि हम सब का आए हो। सो करो बेगी संभार, हम सब ने ठाकुर जी से कहा है कि प्रभु शीघ्र मुझे संभाल कीजिए। सो करो बेगी संभारी स्त्रीपति, विपत्ति मह जेहि मति दई, इस घोर विपत्ति में जिन्होंने सद्बुद्धि दी है वे मेरा संभाल करे, अर्थात मेरा संरक्षण करे। तब उस समय जीव को लगता है कि मेरे ईश्वर के सिवा कोई ऐसी जगत में हो ही नहीं सकता। जीव इस प्रकार से प्रार्थना करता है।